हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था बहुत टाइम से कि भाई फटाफट से बच्चे होते हैं ना, एग्ज़ाम के बाद क्या हम लोग की क्वेरी रहती है कि कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है, तो वही मैं एनालिसिस करके आ गई हूँ। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा कि कल शाम को नहीं, आज दोपहर में ये वीडियो पोस्ट हो रही है। थोड़ा सा और एनालिसिस करने के बाद तो सारे ही कैटेगरी की, चाहे वो UR EWS तो होंगे ही, PH, एक्स सर्विसमैन, HH VH जो भी आपके हैं, सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मैं कट ऑफ लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये आपकी एक्सपेक्टेड है, इतनी आपकी जानी चाहिए। जो भी मेरे पास डेटा जो मुझे मिला है, ठीक है, और जो पोल वगैरह भी मैंने करवाया था, बच्चों से बात भी करी, पर्सनल मैसेजेस कॉल वगैरह भी बच्चों ने करे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। एक्स सर्विसमैन, PH सबकी ही कट ऑफ में लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो Tier 1 में अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या प्रकाश डाल लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ पर। देखो 2021 में आपका क्या था, 7621 आपकी पोस्ट थी लगभग, और UR की 130 गई थी कट ऑफ, OBC की 117, EWS की 109, SC की 94 और ST की 81 आपकी गई थी कट ऑफ, ठीक है। ये हमारा 2021 का Tier 1 का मार्क्स है आपका, जो कट ऑफ गई थी Tier 2 के लिए, मतलब मेंस के लिए आपकी। और अगर अब हम लोग 2022 की बात कर लें, देखो इसमें PH और एक्स सर्विसमैन की भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। इधर भी मैंने PH और एक्स सर्विसमैन नहीं लिखे हैं, लेकिन फाइनल जो हमारी यहाँ वाली 2023 वाली कट ऑफ है, इसमें मैंने लेकर आ गई हूँ PH और एक्स सर्विसमैन की भी, ठीक है। तो यहाँ पर 36,000 कुछ आपकी पोस्ट थी, कितनी ज़्यादा पोस्ट थी ना, तो 114 UR और OBC की लगभग सेम ही गई थी, 114 और 102 आपकी EWS 89 आपकी गई थी, SC की और ST की 71 गई थी, ठीक है। तो ये आपका 2022 का था। तो थोड़ा सा आप देखने को आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारी कम पोस्ट थी तो कट ऑफ ज़्यादा थी, यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट थी तो कट ऑफ कम थी। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर भी देखिए आपका पैटर्न भी चेंज था 2022 वाले में। तो दूसरी बार अब आपका चेंज जो पैटर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम हुआ है। तो अब हमारी क्या है, लगभग 7500 प्लस आपकी वैकेंसी हो सकती है, बढ़ भी सकती हैं आपकी, ठीक है, इतनी आपकी वैकेंसी है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कितने आपके मार्क्स आने चाहिए। तो मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, सामने मेरे पेपर रखा हुआ है जो मैंने एनालिसिस कर रखी थी। तो अगर हम लोग बात कर लें अपने वही UR की, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी कितनी जानी चाहिए ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो मैं बताती हूँ अपने हॉट जोन्स, रेड एरियाज़ की, जो UP, बिहार, MP, दिल्ली वगैरह, राजस्थान ये हो गए, इनके लिए मैं कट ऑफ बता रही हूँ। तो बाकी जो आपके वेस्ट बंगाल वगैरह के हैं वो थोड़ा सा अपने नंबर कम करके अपना समझ सकते हैं कि कितने उनके आएंगे मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लें, और दूसरी कि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं आपके, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये भी सब आपकी नॉर्मलाइजेशन है ना, तो मैं भी अपनी जो कट ऑफ बताती हूँ वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ। और नॉर्मलाइजेशन जो है आपका लगभग 5 से 20 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि कैसी हार्ड है, ईजी है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 से 20 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने UR की। तो UR की अगर हम बात करें तो आपकी अगर 135 से 140 मेरे हिसाब से इतनी आपकी कट ऑफ जानी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं ये 135 से 140 UR कैंडिडेट्स की। तो अगर आप लोगों के यहाँ पर कितने आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा 130 वाला है तो वो भी होप रख सकता है, ठीक है। अगर 125 वाला है तो वो भी बच्चे कहेंगे भाई मैम मेरे तो 125 है तो मैं ना रखूँ हो। मैंने क्या बताया, नॉर्मलाइजेशन आपका 5 से 20 नंबर का देखने को मिल सकता है। तो जिसके 125 मार्क्स आ रहे हैं UR कैटेगरी से, और अगर उनकी हार्ड शिफ्ट आती है तो अगर उनके 10-11 नंबर बढ़ गए तो वो इसमें आ जाएंगे, तो वो भी होप रख सकते हैं। और जो उनके इतने मार्क्स लगभग आ रहे हैं तो वो फटाफट से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेंस आपका हार्ड होता है, ठीक है। कंप्यूटर आपको पता है कि किस तरीके का क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो बढ़िया से कंप्यूटर की प्रिपरेशन करिए, इंग्लिश वगैरह। तो ये आपके मार्क्स हैं UR कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं OBC की। तो OBC के लिए जो मैंने आपकी एनालिसिस करी है वो मेरे हिसाब से आपका 118 से 123 नंबर जाने चाहिए। देखिए कम कट ऑफ, 118 की इधर OBC की थोड़ी कम जाएगी, UR की ज़्यादा जाती है। आप लोग को लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आपकी पोस्ट भी कम है और लगभग 10 से 15 गुना बच्चे वो लेते हैं मेंस के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपकी कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है। और अगर अब हम लोग बात कर लें अपने
EWS कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो EWS का मैंने लिखाया है आपका 112 से 117 आपको देखने को मिल सकती है। कितनी? 112 से 117। यहाँ पर देखो 102 के करीब गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यहाँ पर हमारी ज़्यादा भी जाने के चांसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर गई थी। और आपका जैसा कि लेवल हुआ है ना SSC का, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया है किसी का भी। GS तो आपकी थोड़ी सी मॉडरेट टू हाई देखने को मिली है, लेकिन इंग्लिश आपकी बहुत ईजी थी। और अगर बात कर लें क्या मैथ्स और रीजनिंग की, तो वो कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए, कैलकुलेटिव हैं, लेंथी हैं, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों ने ज़्यादा से अटैम्प्ट भी करे हैं, बढ़िया से नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इतने आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका 110 वाला भी बच्चा है तो वो भी होप रख सकता है, यहाँ पर आपका 105 वाला नंबर है वो भी होप रख सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रख सकते हैं, अगर रॉ मार्क्स आप लोगों के इतने बन रहे हैं तो, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने SC कैंडिडेट्स की। तो SC की अगर मैं बताऊं आपको तो 94 से 99 आपकी जानी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फिर से बता दे रही हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं आपके, रॉ नहीं है। रॉ इसमें से आप अपने कम कर लीजिए तो आपके रॉ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। तो अगर आपके यहाँ 5 से 7 नंबर कम हो भी रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 से 20 नंबर लगभग आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, ठीक है, वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी समझिए हार्ड शिफ्ट है और यहाँ पर कोई 90 नंबर 85 नंबर वाला भी बच्चा है तो वो भी अपने आप को समझ सकता है कि वो आ सकता है, वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लें ST कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर आपकी 85 से 90 जाने के चांसेस रहेंगे ST कैंडिडेट्स का, ठीक है। ST कैंडिडेट्स की आपकी 85 से 90 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके हैं, ये कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने आपका एनालिसिस करा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और अब हम लोग अपने बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। इधर मैंने एक्स सर्विसमैन नहीं लिखा है, उसको भी मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा सा इसको हटा दें, इधर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात कर लूँ, एक्स सर्विसमैन की हमारे, तो इनकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आपका जा सकती है 45 से 50 मार्क्स, 45 से 50 मार्क्स, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन है, आपको पता है। तो इतने बच्चों के अगर आ रहे हैं भाई, जिसके रॉ समझिए 45 आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो तैयारी शुरू कर दें मेंस के लिए, क्योंकि मैं तो ये नॉर्मलाइजेशन आपको मार्क्स बता रही हूँ, ठीक है। तो और हम लोग बात कर लेते हैं अपने PH कैंडिडेट्स की, अदर PWD की, ठीक है। तो HH और OH, ठीक है। HH और OH की अगर हम लोग बात कर लें तो इन कैंडिडेट्स की हमारी कितनी जा सकती है कट ऑफ, तो इनकी भी मैंने लिख रखी है कि 38 से 43, इतना आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है HH वाले का, ठीक है। और आपकी जो हमारी OH कैंडिडेट्स की हो गई, तो OH की आपकी 75 से, देखो OH की थोड़ी ज़्यादा जाती है, 75 से 77, OH की आपकी ज़्यादा देखने को कट ऑफ मिलती है, HH की कम देखने को मिलेगी। ये आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग वही अपना PWD अदर्स की बात कर लें, ठीक, तो इनके आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ कितनी, 37 से 42। सब मैंने लिख के रखा है ताकि कहीं पर मिस ना हो जाए, सब एनालिसिस करके, ये मेरे पास कॉपी रखी है, इसमें मैंने लिख रखा है, तो वहीं से मैं कहीं पर कोई नंबर मिस ना हो जाए, इसलिए देख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप समझ गए, यहाँ पर हमने सारे ही अपने कैंडिडेट्स कवर कर लिए। URB हो गया, OBC, EWS, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, HH, OH, PWD अदर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैंडिडेट्स लगभग इसमें आ गए हैं, सारी ही कैटेगरी आपकी हो चुकी हैं। तो आई होप आपको कट ऑफ समझ में आ गई होगी, कट ऑफ से आप थोड़ा संतुष्ट भी होंगे। तो आप समझ गए हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, यहाँ पर अगर किसी के 30 नंबर भी आ रहे हैं तो वो भी होप रख सकता है, अगर उसकी हार्ड शिफ्ट होगी तो 10 से 11 नंबर उसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कम करके देख लीजिएगा कि कैसी शिफ्ट आपकी आ रही है। और पोस्ट आपकी लगभग 7500 प्लस है, तो इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, इससे कम जाने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक। क्योंकि लेवल भी आपका क्या है, बढ़िया आया था, मतलब बहुत टफ नहीं आया, इजी टू मॉडरेट ही आया है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी। और नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि 5 से 20 नंबर का लगभग देखने को मिलता है, और लगभग 10 से 15 गुना बच्चे मेंस में बुलाएंगे, तो इतनी तो कट ऑफ जाएगी ही, ठीक है। और
आपको अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कॉल वगैरह करनी हो, तो आपको पता है ज्वाइन बटन हमारा है, ठीक है। ज्वाइन बटन पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पर्सनल नंबर मेरा मिलेगा, तो इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ज्वाइन बटन आप यूज़ कर लीजिएगा, मिनिमम फीस है, बहुत ही कम फीस है उसकी, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको एक पर्सनल नंबर मिल जाएगा मेरा, और आप उससे बात करके पूछ सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तुरंत आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बाकी सीजीएल का ग्रुप मैंने बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी बच्चे ऐड होंगे उन्हें पता होगा, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए हमारा साथ, मैंने बताया एमटीएस वालों का भी हमारा ग्रुप बनाया है कि केवल यहाँ तक का साथ नहीं है, टियर 1 है, अभी तो मेंस बाकी है, फिर डीवी आपका बाकी है, फिर पूरा ज्वाइनिंग, सब कुछ पूरा ज्वाइनिंग तक का हमारा साथ है। तो ज्वाइनिंग तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई भी अपडेट देनी है, तो इस ग्रुप को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी इस ग्रुप से। तो इस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, सभी सीजीएल वाले हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था मेरा कट ऑफ का, ठीक है। और बाकी अभी आंसर की आपकी आई नहीं है, आंसर की आने के बाद भी मुझे लग रहा है यही आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे बता रहे हैं, मतलब बच्चों ने लगभग वैसे ही मार्क्स आपके बता रखे हैं, ज़्यादातर उन्होंने चेक कर लिए हैं अपने। बाकी देखते हैं आंसर में कितना चेंजेस आता है आपका, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आपकी कट ऑफ रहती है। अभी के लिए आप यही मान के चलिए, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे, हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी कट ऑफ पे। तो शाम को 7 बजे लाइव में आना मत भूलिएगा, ठीक है। आज 7 बजे हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना कट ऑफ का। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और जिसे पर्सनल बात करनी है वो ज्वाइन बटन यूज़ कर लीजिएगा, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।